वाले हैं लीड कोड का सर्च इन 2D एरे। ठीक है, तो 2D एरे में आपको सर्च करना है। जैसे आपको बोला है कि m क्रॉस n की मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो नॉन डिक्रीजिंग है, मतलब देखो असेंडिंग ऑर्डर में है ना, असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब आपको निकालना, देखो ये तो एक इंट्यूशन बैठा कि जब भी सॉर्टेड हो तो हमको किस में निकालना है, कुछ ना कुछ बाइनरी सर्च का हम एक बार यूज़ कर सकते हैं, है ना, ऐसा कुछ होगा। अब आप खुद देखो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दी हुई है, तो इसका मतलब है कि हाँ भाई इसमें तो ऑलरेडी बता दिए कि लॉग में लाना है m क्रॉस n का। ठीक है, इसीलिए अब सबसे पहले आप देखो कि आप इसमें कैसे इंट्यूशन कैसे बिल्ड होगी कि इसमें कैसे लगेगा बाइनरी सर्च, तो वो समझते हैं। तो आप जानते हो एक 2D मैट्रिक्स एक्चुअली में क्या होता है, कैसे स्टोर होता है। एक 1D मैट्रिक्स में जैसे इसी को मैं कन्वर्ट करती हूँ, तो इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आपके 12 एलिमेंट है। तो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होकर 11 तक रहेगा, और ये एकदम लाइन से ऐसे ऐसे करके यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ पर सारे एलिमेंट एकदम लाइन बाय लाइन आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अगर अब ये ऐसे आ गए, अब आप खुद देखो ये तो पूरे असेंडिंग ऑर्डर में ही है आपके, तो इसमें तो आप बाइनरी सर्च आराम से निकाल सकते हो। आपने मिड निकाल लिया इसका। अच्छा, मिड निकालने के बाद इस मिड वैल्यू का मैं क्या करूँ, क्योंकि हमको तो अगर मैट्रिक्स 2D मैट्रिक्स है उसको अगर मेरे को वो रिटेन करना है, उसको निकालना है, तो रो और कॉलम तो मेरे को लगेगा ही ना। तो मेरे को मिड का यूज़ करके रो और कॉलम निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, जस्ट देखो आप ये देखो कि सबसे पहले कितनी रोज़ हैं। आप देखो 1 2 3, आपके पास 3 रोज़ हैं, और कॉलम कितना, 1 2 3 4, आपके पास कितने कह रहे 4 कॉलम है। अब आप एक देखो कि जैसे कि मेरे को ये वाला है ना, ये इसका इंडेक्स क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो मैं रो और कॉलम कैसे निकाल सकती हूँ, अगर मैंने किया 5/4, 4 क्या है यहाँ पे जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, तो ये 1 आ रहा है। तो हाँ भाई ये तो फर्स्ट रो में ही है। अगर मैंने 5 mod 4 किया तो कितना आ रहा है 1, तो 1,1 ही है, तो है इसका पोजीशन देखो 1,1 ही तो है। अब आप बोलो कि ये इंट्यूशन कैसे बैठा, आप खुद देखो कि रो क्या होता है, मतलब आपके जितने जैसे 1 2 3 4 आपका देखो यहाँ पे बताता है कितने मल्टीपल है उसके, 4 को यहाँ पे 4 एलिमेंट है, यहाँ पे 4 एलिमेंट है, यहाँ पे 4 है। अगर आप यहाँ हो, इसका मतलब क्या है कि आपके पास एटलीस्ट यहाँ पे 8 एलिमेंट तो आपने क्रॉस कर ही लिए होंगे, है ना, क्योंकि 4 के मल्टीपल में ना, आपने यहाँ 4 एलिमेंट रखे 4 है। अगर आप रो 3 में हो तो आपके पास 8 से तो ज़्यादा ही एलिमेंट होंगे ना। तो ये जो बताता है वो मल्टीपल्स बताता है, और आपको रोज़ में निकालना है कि कौन सा मल्टीपल में है वो। ठीक है, 0 1 2 में है ना, इसमें 0 1 2 3 है ना, तो कौन से मल्टीपल में हो आपको वो बताना है। और मॉड आपको बताता है कि अच्छा बचा हुआ कॉलम। ठीक है, आप तो मेरे को पता चला कि अगर मैं इसमें हूँ तो मेरे को ये तो पता है कि ठीक है 8 से तो ऊपर आगे एलिमेंट है, पर मैं किस वाले पोजीशन में हूँ वो आपको मॉड बताएगा कि जितना बच गया उससे। जैसे आप देखो, आपको एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 16 ले लेते हैं, इसका इंडेक्स क्या है 6 है। ठीक है, अब मैं क्या करी 6 / 4 कितना हुआ 1 आया। ठीक है, फर्स्ट रो में 6 mod 4 कितना आया 2। अब आप देखो ये 2 कॉलम पे है और फर्स्ट रो में एग्जैक्ट आया ना, ये बताता है कि मल्टीपल कितने को क्रॉस किया। अच्छा, इससे मल्टीपल पता चल गया, ओके इसमें उसके इंडेक्स से, और कितने के बाद है उससे हम मॉड से कर लिए, मॉड लगाना। तो बस आपको ये 2 चीज़ पता होनी चाहिए थी, दैट इज़ इट, और कुछ आपको पता होना नहीं चाहिए था। n क्या है यहाँ पे, n इज़ नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, बस इतना ही बताना चाहिए। यहाँ पर रो का कोई गेम नहीं था ये वाले का, ये तो सिर्फ मल्टीपल्स को दर्शा रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका कोड कैसे होगा। तो मैंने ये तो पहले ये निकाल दिया, इसको निकालते नहीं तो भी ये आपने निकाला है नंबर ऑफ़ कितने कॉलम्स होंगे, है ना, कॉलम निकालने का ये है। फिर उसके बाद मिड हम करते हैं लो। अब हाई किस में रखना है, हाई किस में रखना है, देखो यहाँ पे 12 एलिमेंट थे तो मेरा हाई कितना आ रहा है 11। तो इसमें जितने भी एलिमेंट है n क्रॉस m - 1। ठीक है, इसीलिए क्योंकि यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए n क्रॉस m। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ़ रोज़। अच्छा, यहाँ पे निकालने की ज़रूरत है, नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम -1, ये टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपको बता देगा। ठीक है,
उसके बाद सेम जैसे आप लगाते थे वो बाइनरी सर्च का टेम्पलेट आपने वो लगाया। अब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया रो कैसे निकालोगे, डिवाइड करके, और कॉलम कैसे निकालोगे, मॉड करके। किसका, यहाँ पे m क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, वैसे निकालोगे। अब रो और कॉलम से ही हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स को हम वो कर सकते हैं, उसके वैल्यू को रिट्रीव। तो वैसे ही किया, अगर आप चेक करेंगे अगर टारगेट इक्वल है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, अगर ये बड़ा हो गया तो हम पीछे चले जाएंगे, गो टू लेफ्ट, नहीं तो हम क्या चलेंगे, राइट। और अगर इतना कुछ नहीं हुआ तो हम बाहर आ जाएंगे, और अगर यहाँ पे रिटर्न ट्रू हो जाता अगर होता तो, और नहीं है इसका मतलब क्या होगा, फॉल्स हो गया। सिंपल है, बस आपको ये वाली चीज़ इतनी सी बस वो करनी थी। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं भी याद हुआ कोई दिक्कत नहीं है, आप एक निकालो, ये 5 निकालो, और आपके पास एक ऐसे करो, आप ऐसा सोचो कि मेरे पास रो और कॉलम की तो इन्फॉर्मेशन है कि कितने नंबर ऑफ रोज़ हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो क्या उसका कुछ यूज़ करके मैं ये इंडेक्सिंग जो है उसको बना सकती हूँ कि नहीं। तो ऐसा सोच के आप, अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद रहे तो भी आप सोचो कि क्या करने से ये निकल रहा है, ये क्या करने से निकल रहा है। अच्छा, रो नंबर तो क्या हुआ, मल्टीपल है, अगर फर्स्ट रो में हो तो फर्स्ट मल्टीपल, सेकंड रो में तो सेकंड मल्टीपल, थर्ड रो में उसका थर्ड, जैसे 0 1 2 है ना, तो उसका फर्स्ट मतलब 0 मल्टीपल से फर्स्ट सेकंड से मल्टीपल। और पोजीशन पता लगानी कि कौन सी पोजीशन में, तो अच्छा ओके मॉड लगा के पता चलेगा कि कितना कौन से वाले में। तो ये वाली चीज़ आपको आई होप समझ में आ गई होगी। तो यही मैंने यहाँ पे समरी लिख दी है, एंड ये इसका कोड है, नोट्स आपको मिल जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।